साद रसूल साहब, हुकूमती कारकर्दगी आपने देख ली, आज छुट्टी के रोज भी वजीर खजाना साहब काम कर रहे हैं। वजीर आजम भी हमें कहते हैं कि उन्हें अगर अपने कपड़े बेचने पड़ गए, उन्हें कुछ भी करना पड़ गया, बल्कि उन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं है, वो आवाम को सहूलियात देंगे। पहले अमीरों पर बोझ डाला जाएगा, फिर गरीब पर बोझ आएगा। लेकिन साद रसूल साहब, जो इकदाम हुकूमत कर रही है, इससे तो सबसे पहले पिस ही गरीब तबका रहा है। देखिए, बात करते हुए भी अफसोस होता है इस वजह से कि जो बातें दिल से किसी भी शख्स की तकलीफ़ में निकल रही हों, ख़ास तौर पे जो गरीब लोग हैं, उनकी हम क्या टेलीविज़न पे और इस तरह की सियासी बात के अंदर हम उसकी क्या उसको कैसे ट्रांसलेट करें। लोगों के लिए ये रियल असल मसले हैं। इसके ऊपर बात करते हुए तकलीफ़ इसलिए होती है कि हम इसको बार बार किसी ना किसी तरीके से सियासत के अंदर लेके आते हैं। हमारा काम है कि हम उसके ऊपर एक सियासी एनालिसिस करें, उसके ऊपर एक कानूनी एनालिसिस करें, सियासी एनालिसिस करें। लेकिन जब इस तरह की बातें इतनी बेहिसी के साथ वज़ीर ख़जाना करेंगे, इतनी ज़्यादा बेहिसी के साथ कि आपने ख़ुद हमसे पता नहीं क्या क्या वादे किए, महंगाई के नाम पे हुकूमत गिराई, मिफ्ता इस्माइल साहब को आपने फ़ारिग करवाया, पूरी पार्टी से उसको इफ़ेक्टिवली निकलवा दिया गया या वो एक एक्सट्रेंज्ड हैं। आपके लीडरशिप के आपने जाके पता नहीं इंग्लैंड में क्या कान भरे। पहले आप यहाँ से मफरूर होके भागे वज़ीर आज़म के जहाज़ पे, फिर आप वज़ीर आज़म के जहाज़ पे एज़ मफरूर वापस आए। और कोई खुदा का खौफ करें, कोई अल्लाह को मानें, कोई इस बात को सोचें कि सिर्फ अपनी मर्ज़ी के जजों के सामने पाकिस्तान के अंदर जवाब नहीं देना पड़ेगा। आखिर में भी एक अदालत लगेगी जहाँ पे ये तमाम लोग जो आज लाइनों में लग के आटा, बिजली, चीनी, पानी, ईंधन का इंतज़ार कर रहे हैं, ये सब मुद्दई होंगे और हुकूमत के लोग और दीगर लोग जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो उसके अंदर डिफेंडेंट्स होंगे। वो उनको कटहरे में खड़ा किया जाएगा। कुछ खुदा का हमें खौफ करना चाहिए। इसहाक डार साहब की मैं बात करूं, क्या ही इसहाक डार साहब, मैं तो बहुत अरसे से कहता रहा हूं और कल तंजिया उसमें मैंने कहा कि क्या बात है इसहाक डार साहब की। गुजारिश ये है कि कुएं के अंदर, पंजाबी की बड़ी अजीब सी मिसाल है, मैं उसको पूरी तरह नहीं बयान करूंगा, लेकिन अगर कुएं में गलाजत गिर जाए तो आप उसमें से जितना भी पानी निकाल लें वो कुआं साफ़ नहीं होगा जब तक गलाजत नहीं निकालेंगे। गुजारिश ये है कि वज़ीर ख़जाना साहब से कि वज़ीर ख़जाना से ना पहले इकॉनमी ठीक हुई थी, ना आइंदा इकॉनमी ठीक होगी। ये जिनके ईमा पे आए हैं, जिनके साथ ये डील करने के लिए आए थे, आप कभी किताब पढ़ें इकनॉमिक हिटमैन की, तो किस तरह की बातें मुख्तलिफ वज़राए ख़जाना दुनिया में जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के साथ अलाइंड रहे हैं, उन्होंने कैसे कैसे काम किए हैं, ये देख के इंसान के होश उड़ जाते हैं। मैं सिर्फ एक गुजारिश करूँगा, इससे ज़्यादा क्या ही अब इंसान बात करे, क्योंकि जो भी तहज़ीब की ज़बान में बात की जा सकती है, मेरा ख्याल है वो तो इसहाक डार साहब को, इस हुकूमत को समझ नहीं आ रही और तहज़ीब से बाहर हम निकल नहीं सकते। लेकिन मैं सिर्फ एक गुजारिश करूँगा, हसन रज़ा साहब क्योंकि बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं, तो अगर वो हमें अगले हफ्ते तक ये बता दें या किसी वक्त कैलकुलेशन करके ये बता दें कि जिस ड्यूरेशन के अंदर इसहाक डार साहब और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने और इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ारजा बने, उस ड्यूरेशन में डॉलर डिवैल्यू होने की वजह से इनके अपने असासाजात कितने बढ़े। पहले अगर उनके पास 1000 रुपया था क्योंकि $10 पड़े हुए थे, तो अब जबकि डॉलर की कदर बढ़ गई है तो अब इन लोगों के पास तो 1000 की जगह 2000, 2500, 5000 रुपया होगा ना। तो पाकिस्तान रुपी वैल्यू के अंदर अगर हसन साहब आप हमें बता दें किसी वक्त कि जब गरीब आदमी पिस रहा था तो उस वक़्त पाकिस्तान रुपी के अंदर इसहाक डार साहब की और उनके बच्चों की कितनी ज़्यादा असासाजात बढ़ गए क्योंकि डॉलर डी वैल्यू हो गया। नवाज शरीफ साहब के कितने बढ़ गए। एवनफील्ड की कीमत पहले क्या होनी थी, अब डॉलर बढ़ने के बाद रुपी में क्या होगी। तो आपको पता चल जाएगा कि जिन लोगों की तमाम दौलत या बेशतर दौलत बाहर बैरून मुल्क पड़ी हो, उनको इस बात से क्या तकलीफ है कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत ऊपर चली गई और डॉलर डी वैल्यू हो गया, वो तो मजीद अमीर हो रहे हैं। और जब तक आप ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रखेंगे कि एक शख्स, सॉरी एक जुमला, जब तक आप ये रखेंगे तफरीक के मेरे पैसे डॉलर में पड़े हों और मैं रुपी का इंचार्ज मुझे बना दिया जाए, या मेरे पैसे दिरहम में पड़े हों और मुझे रुपी का इंचार्ज बना दिया जाए, तो ऐसे ही होगा। मैं एक आखिरी गुजारिश करता चलूं क्योंकि इतने ज़्यादा
जज्बात की मरियम नवाज साहिबा ने कल भी बात की, और शहबाज शरीफ साहब भी अपने कपड़े बेचने की बात कर रहे हैं, और आई एम श्योर कि आप इसहाक डार साहब से भी पूछें तो वो भी कहेंगे कि मैं पता नहीं क्या करके दिखाऊंगा। ये अगर कुछ और ना हमें करके दिखाएं ना, अगर नवाज शरीफ साहब के दिल में वाकई इतना एहसास है जी, अगर शहबाज शरीफ साहब के दिल में वाकई इतना एहसास है, इसहाक डार साहब के दिल में भी, तो ये जो अपनी बाहर इनके रखे हुए दुबई में प्लाजे और लंदन में फ्लैट्स हैं, वो बेच के पैसे पाकिस्तान ले आए। हम नहीं कहते पाकिस्तान की रियासत को दे दे पैसे, अपने नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दें, ताकि वो पैसे मेहरबानी करके वापस आ जाएं। हमें आपके जज्बात और एहसासात की जरूरत नहीं। वो जो पैसे आप लूट के गए हुए हैं मुल्क से बाहर, उनको वापस ले आएं, बेशक अपने नाम पे रख लें यार, बात कर रहे हैं कि अगर उन्हें अपनी पूरी जमा पूंजी भी लाना पड़ी ना, तो वो पाकिस्तान ले आएंगे, जो मुल्की हालात है। बहरहाल ओहो $100 ले आएं। ठीक है।